और बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। अरे ये क्या, शॉन यहाँ एक कब्र पर सो रहा है। शॉन आंखें खोलता है और इधर उधर देखता है। अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। कौन है? कौन है वहाँ पे? वहाँ पे दो लाल लाल आंखें नजर आती है जो शॉन को ही देख रही थी। शॉन तुरंत ही दौड़कर उधर जाता है और देखता है। अरे ये तो छोटी सी बिल्ली है। मैं तो खामखा ही डर गया था। कितनी प्यारी बिल्ली है। फिर शॉन को पीछे से एक आवाज आती है। फिर डर कर शॉन पीछे देखता है और अरे ये क्या, शॉन के सामने तो एक भेड़िया है और लगता है ये भेड़िया बहुत ही खतरनाक है। फिर भेड़िया दौड़कर शॉन के पास आने लगा और भेड़िया ने जैसे ही जंप लगाया। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। अरे शॉन जाग जा। अरे शॉन जाग जा। क्या हुआ, बुरा सपना देख लिया क्या शॉन? शॉन आंखें खोलता है और देखता है। अरे गुल्ली बुल्ली, तुम दोनों। यार बहुत ही डरावना सपना था। गुली कहता है क्या शॉन, अब तो तू दिन में भी सपने देखने लगा। गुली कहता है वैसे शॉन तू बता तो हमें कि तूने ऐसा क्या देख लिया सपने में जो तू इतना डर गया। मैंने ना सपने में देखा कि जंगल में एक डरावना कब्रिस्तान है। अरे इसमें डरना क्या, कब्रिस्तान तो डरावने ही होते हैं। रुको बुल्ली, पहले शॉन को पूरी बात बताने दो। बताओ शॉन, फिर आगे क्या हुआ? फिर शॉन कहता है और उस कब्रिस्तान में ना एक शैतानी भेड़िया भी था जिसने मुझ पर हमला कर दिया। गुल्ली गुल्ली दोनों हंसने लगते हैं। शॉन तू पागल हो गया है क्या? ऐसा शैतानी भेड़िया जैसा कुछ नहीं होता। गुल्ली कहता है शॉन तू इसे बुरा सपना समझकर भूल जा और चल हमारे साथ खेलने लग जा। फिर गुल्ली बुल्ली दोनों खेलने चले जाते हैं। शॉन कहता है पर गुल्ली बुल्ली वो सपना काफी असली जैसा लग रहा था। फिर रात हो जाती है। गुल्ली बुल्ली और शॉन मजे से गेम खेल रहे हैं। तभी वहां पर रोड दौड़ते हुए आता है। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। शॉन कहता है अरे रोड, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? आखिर ऐसा तो क्या हुआ? हाँ रोड, पहले तुम आराम से सांस ले लो, फिर हमें बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ। रोड कहता है अरे दोस्तों मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। बुली कहता है पहले तुम हमें पूरी बात बताओ, क्या हुआ है और कौन है तुम्हारे पीछे? आखिर तुम किससे बचकर भाग रहे हो? रोड कहता है बताता हूँ। मैं एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। इतने में ही मेरी गाड़ी एक कब्रिस्तान पर आकर खराब हो गई। क्या कब्रिस्तान? वो कब्रिस्तान बहुत डरावना लग रहा था क्या रोड? रोड कहता है हाँ, वो कब्रिस्तान बहुत ही डरावना था। गुली कहता है अरे कब्रिस्तान डरावने ही होते हैं। रोड तुम आगे बोलो, फिर क्या हुआ? फिर आगे, फिर मुझे कब्रिस्तान बहुत ही अजीब सा लग रहा था। फिर मैं उसके अंदर जाने लगा। और अंदर मुझे एक खतरनाक और शैतानी भेड़िया दिखा और इविल नन भी वहां पर खड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वो शैतानी भेड़िया इस कब्रिस्तान का राजा हो। और हाँ, वहां पर एक और इंसान भी था जो खुद की जान की भीख मांग रहा था। शायद उस इंसान को इस भेड़िए ने पकड़ कर रखा था और लगता है ये लोग उसके साथ कुछ गलत करने वाले हैं। फिर इविल नन ने कुछ काला जादू किया और उस इंसान को भेड़िए में बदल दिया। और मैं ये सब कुछ एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। फिर वो भेड़िया मेरे पीछे पड़ गया
जैसे तैसे करके मैं वहां से बचकर भाग निकला। अरे नहीं गुल्ली बुल्ली, मैंने कहा था ना, मैंने उस शैतानी भेड़िए को देखा है। आखिर मैंने सच में ही उस भेड़िए को अपने सपने में देखा था। गुल्ली हंसने लगा और फिर बोलता है अरे रोड, कहीं तुमने भी शॉन की तरह कोई बुरा सपना तो नहीं देखा? गुल्ली कहता है नहीं बुल्ली, शॉन और रोड दोनों की बातें एक जैसी है, ये कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा। लगता है जरूर वो भेड़िया मौजूद है। गुल्ली कहता है तब तो गुल्ली हमें बाबा को बुलाना होगा, क्योंकि अगर वो भेड़िया यहाँ पर आ गया तो हम भी फंस जाएंगे। अब तो लगता है बाबा ही हमारी मदद कर पाएंगे। शॉन कहता है पर बाबा तो समुद्र में मछली पकड़ने गए हैं ना, वो कैसे यहाँ पर आएंगे? लेकिन हमें बाबा को बुलाना ही होगा। अभी मैं बाबा को कॉल करता हूँ। गुल्ली बाबा को कॉल लगाता है। अरे ये क्या, बाबा तो एक बड़े से ऑक्टोपस के साथ लड़ाई कर रहे हैं। कौन गधा इस टाइम पे कॉल कर रहा है? अरे रुको रुको, उठा रहा हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे बाबा, मैं गुल्ली बोल रहा हूँ। अरे बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? बाबा मैं गुल्ली हूँ, यहाँ भेड़िए का आतंक मचा हुआ है, आप जल्दी से हमारी मदद करने आइए। अरे मैं वहाँ पर नहीं आ पाऊंगा, मैं किसी और मुसीबत में हूँ। तुम्हें उस भेड़िए से अकेले ही निपटना होगा, तुम समझ रहे हो ना? टुइट टुइट। गुल्ली बुल्ली और शॉन शॉक हो गए। हेलो हेलो गुल्ली, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। क्या मौसम है, कभी भी खराब हो जाता है। ठीक से नेटवर्क भी नहीं आ रहा, पहले इसको संभालता हूँ। ये ले। रोड कहता है अरे बाबा के बिना हम उस शैतानी भेड़िए को कैसे हरा सकते हैं, हमें उसे पंगा नहीं लेना चाहिए। शॉन कहता है हमें पहले उस भेड़िए से बचने की कोई तकनीक निकालनी होगी। अच्छा हुआ रोड तुम यहाँ चले आए, यहाँ वो भेड़िया नहीं आ सकता, तुम यहाँ पर सुरक्षित हो। नहीं बुल्ली, वो भेड़िया यहाँ आ सकता नहीं, आ गया है। अरे नहीं। शॉन कहता है बुल्ली बुल्ली जल्दी से भागो। अरे ये क्या, तुम सब मुझे छोड़कर भागने लगे? मेरे लिए रुको, रुको मेरे लिए। सभी लोग भागने लगते हैं और वो भेड़िया भी उसके पीछे पड़ जाता है। गुल्ली कहता है शॉन भागो, जल्दी से भागो, लगता है वो भेड़िया आज हम सबका नाश्ता बनाकर ही छोड़ेगा, जल्दी से भागो। शॉन पीछे देखता है, अरे भेड़िया ऐसे क्यों भाग रहा है? लगता है भेड़िया भी किसी से बचकर भाग रहा है। शॉन गुल्ली बुल्ली से कहता है गुल्ली बुल्ली मेरे 3 गिनते हैं, रास्ते पर से हट जाना और उस भेड़िए को आगे जाने दो। अरे शॉन तू पागल है क्या? अगर हम रुके तो भेड़िया हमें खा जाएगा। हाँ शॉन, वो भेड़िया हमें खाने के लिए हमारे पीछे पड़ा है और अभी तू रुकने की बात कर रहा है? नहीं बोले, वो भेड़िया हमारे पीछे नहीं, वो भी किसी से बचकर भाग रहा है। मेरी बात मानो, कुछ नहीं होगा, जल्दी से मेरे 3 गिनते रास्ते पर से हट जाना। फिर गुल्ली ये सुन के पीछे देखता है और वो भेड़िया सच में ही किसी से बचकर भाग रहा था। वो बार बार पीछे देख रहा था, लगता है जैसे कि किसी से बचकर वो भाग रहा हो। गुल्ली कहता है शॉन सही कह रहा है, भेड़िया हमारे पीछे नहीं, वो भी किसी से बचकर भाग रहा है। शॉन कहता है ठीक है तो फिर मेरे 3 गिनते हैं, रास्ते पर से हट जाना। 1 2 3 हट जाओ। भेड़िया भागते हुए आगे चला गया। गुल्ली कहता है शॉन अच्छा हुआ तूने बता दिया, आज तो बार बार बचे। लेकिन गुल्ली वो भाग क्यों रहा था? हाँ, और वो तो मेरे पीछे यहाँ पर आया था ना, तो फिर वो आगे क्यों चला गया? शॉन को पीछे कुछ अजीब सा नजर आता है। सब लोग देखते हैं। tung 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 tung। अरे बाप रे, भागो भागो। फिर से सब लोग भागने लगते हैं और इस बार तो बहुत ही खतरनाक टुंग टुंग साहुर उसके पीछे पड़ जाता है।
देर तक भागने के बाद रोड रुक जाता है और कहता है बस अब बहुत हुआ, आखिर कब तक हम भागेंगे। फिर रोड अपने एक्सट्रीम मोड में आ जाता है और वो साहुर से कहता है अबे ओ लकड़ी के बच्चे, बस अब बहुत हुआ, दम है तो मुझसे लड़के दिखा। साहुर ये सुन के पागल हो जाता है। अभी तुझे दिखाता हूँ। Tung 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 sahur. अरे ये क्या, रोड ने तो साहुर को बर्फ में जमा दिया। अब तो साहुर हिल भी नहीं रहा। शॉन ये देख के बहुत ही खुश हो गया और कहता है अरे वो लकड़ी, अगर तुझे कुत्ता नहीं बनाया तो मेरा नाम बदल देना। फिर साहुर थोड़ा थोड़ा हिलने लगता है। फिर थोड़ी देर में उसकी बर्फ भी पिघलने लगती है। फिर साहुर उस बर्फ को तोड़ देता है। अरे मेरे मुंह से निकल गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भैया। फिर साहुर आगे बढ़ता है और रोड भी उसके ऊपर हमला कर देता है। ये क्या, उसने तो रोड को एक ही सिक्स मार के गायब कर दिया। फिर टुंग टुंग साहुर गुली गुली और शॉन के सामने देखता है। Tung 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 sahur. इविलन ने इन तीनों को पकड़कर लेटा दिया था और लगता है अब गुल्ली बुल्ली और शॉन भी भेड़िया बन जाएंगे। शॉन कहता है नहीं, मुझे अभी भेड़िया नहीं बनना, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। काश यहाँ पर बाबा होते, आखिर बाबा को यही टाइम मिला था मछली पकड़ने का। कोई बात नहीं बुल्ली, काश हमारी किस्मत में भेड़िया बनना ही लिखा था, अब जो होगा देखा जाएगा। इविलन कहती है तुम तीनों चुपचाप लेटे रहो, तुम तीनों की किस्मत मेरे मालिक लिखेंगे, तुम तीनों कोई भेड़िया नहीं बनने वाले। क्या सच में? इविल आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसका मतलब आज हम भेड़िया नहीं बनेंगे। गुली गुली हम बच गए, ये। इविलन जोर जोर से हंसने लगी। अरे बच्चे, तुम समझे नहीं, तुम्हें भेड़िया नहीं बनना बल्कि तुम्हारी बलि चलाई जाएगी। आज अमावस की रात है, आज की रात तुम तीनों की बलि देकर मेरे मालिक अमर हो जाएंगे। इसके बाद ये पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। नहीं, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मुझे मरना नहीं है। इतनी बातें क्यों कर रहे हो? मेरे भाई को बुलाओ, जल्दी से इसके सर कलम करवा दो और इसका खून मुझे ला कर दो। जो हुक्म मेरे मालिक। अरे ये भालू तो उस भेड़िए का भाई है, ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मेरे मालिक के भैया, इन तीनों की बलि दे दो। No, God! भालू सर काटने के लिए तलवार उठाता है। अरे ये क्या, बाबा समुंदर से लौट आए हैं। फिर बाबा अपनी तलवार घुमाते हैं और ये क्या, भालू का सर एक ही बारी में काट दिया। बाबा अपनी टोपी और आंख पर लगी पट्टी उतारते हैं और बोलते हैं बच्चों, तुम ठीक तो हो ना, अब डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ। इविलन डर के मारे भागकर भेड़िए के पास चली गई। अरे इविलन, तुम इतना डर क्यों रही हो? आखिर ये बुड्ढा है कौन जिससे तुम इतना डर रही हो? अरे मेरे मालिक, मैंने कहा था ना, इस बच्चों के साथ एक और बुड्ढा है
जिसका नाम बाबा है, ये कोई मामूली बुड्ढा नहीं है। आज तक जिस किसी ने इसके साथ पंगा लिया वो मारा जा चुका है। इसकी बुढ़ी हड्डियों में जो ताकत है वो इस दुनिया में और किसी के पास भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ इससे तुम पंगा मत लो, वरना तुम अमर होने की जगह पर कब्र पर होगे। तुम्हें क्या लगा मेरा भाई मर गया? मेरा भाई अमर है, जो पिछले 500 सालों से जिंदा है। उसे आज तक कोई भी मार नहीं पाया। चल आजा, तुझे मुक्ति देता हूँ। कई सालों से तू भटक रहा है, अब तुझे इस दुनिया से जाना होगा। फिर बाबा और भालू की खतरनाक लड़ाई होती है। कभी बाबा हमला करते हैं तो कभी भालू। फिर अब तो बाबा एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं। बस अब बहुत हुआ, अभी तुझे दिखाता हूँ। बाबा ने तो भालू को इस दुनिया से ही मुक्त कर दिया। तूने इस दुनिया में जितने भी पाप किए हैं उसके लिए अल्लाह तुझे नर्क में भी जगह न दे। भेड़िया सब कुछ देख के पागल हो गया। भेड़िए का इतना गुस्सा देखकर विलन कांपने लगती है। और ये क्या, वहां से भागने लगी। नहीं नहीं नहीं, इसकी तुझे सजा मिलेगी। जा मेरे बच्चे, इसको चीड़ फाड़ कर रख दे। फिर वो बाबा के सामने आता है और उसे एक अलग ही माहौल में ले जाता है। अब बाबा और भेड़िए के बीच में लगता है खतरनाक लड़ाई होगी। अरे बाबा और वो भेड़िया कहाँ गया? लगता है वो भेड़िया बाबा को मार देगा, वो बहुत ही खतरनाक है। तुम उसकी फिक्र मत करो बच्चों, वो तुम्हारा बाबा अब नहीं लौटेगा। अरे नहीं। यहाँ पर बाबा और उस भेड़िए के बीच में काफी गर्मा गर्मी का माहौल है। और ये क्या? भेड़िए ने तो बाबा पर आग फेंकना शुरू कर दिया। पर बाबा भी कम नहीं है, बाबा तो पानी से उसके सामने मुकाबला करने लगे। फिर अब तो बाबा बहुत ही गुस्सा हो गए। और बाबा ने भेड़िए को एक ही बारी में बीच में से काट दिया। जंगल से लगता है कोई आवाज आ रही है। मुझे लगता है इस तरफ से कोई आवाज आ रही है। हाँ, कुछ तो है वहां पर। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? अरे रोड, अच्छा हुआ रोड तुम यहाँ चले आए। नहीं नहीं नहीं। अरे बाबा, आप लौट आए। बाबा, क्या आपने उस भेड़िए को हरा दिया? यह नहीं हो सकता, अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाबा कहते हैं आजा, तू भी आजा, कर ले मुझसे मुकाबला। भेड़िया अपने हाथों से एक बड़ी सी तलवार निकालता है। बाबा भी अपनी तलवार को बड़ी कर लेते हैं। तुझे अमर होना है ना? ले, अब तुझे मैं अमर करता हूँ, आजा।
फिर बाबा और भेड़िए के बीच में लड़ाई शुरू होती है। बाबा ने इस भेड़िए को भी मार दिया। अरे ये क्या, ये मरने के बाद भी कैसे हिल सकता है? अरे ये भेड़िया तो एक इंसान में बदल गया। और वो कहता है, बाबा आपका शुक्रिया मुझे इस भेड़िए के शरीर में से आज़ाद करने के लिए। अब मैं आज़ाद हो गया हूँ। फिर वो इंसान इस दुनिया से आज़ाद हो जाता है। बाबा इसका मतलब है कि वो भेड़िया भी पहले एक इंसान था, उसको